या बालको હોય કે નહીં, પણ પિયુષબા છાપામાં આવી ગયું સાક્ષાત પુરુષોત્તમ। आदमी की श्रद्धा की या तरीके की भयंकर सामर्थ्य है, भयंकर सामर्थ्य या तरीके की श्रद्धा की। बस अभी जैसे एक छापा में दे दियो कि 300 रुपया जमा करा दो, तुम्हारा भगवान में चित्त लग जाएगा। सब लोगों ने जमा करा दिए 300, कौन जाने। मैंने फोन करवा भाई लगेगा नहीं लगेगा, पैसा पाचे करोगे कि नहीं, तो ना पाड़ दी कि नहीं तुम जमा करा दो, नहीं लगे तो पैसा पाचे नहीं होंगे। फिर छापा में रोज आती 300 रुपया भरा दो, भगवान में चित्त चढ़ जाएगा। मैं फोन कर नहीं लगे तो पाछे लौटा दो क्या पैसा, नहीं श्रद्धा हो तो तुम जमा करा जाओ, पैसा लौटाने को कोई प्रावधान हमारे यहाँ है नहीं। तो श्रद्धा कितना बड़ा एलिमेंट है, माने हर अच्छे एलिमेंट को मिसयूज भी हो सके और हर अच्छे एलिमेंट को प्रॉपर यूज भी हो सके। वो तो ओपन है ना, हर चीज, चक्कू के साथ, बंदूक के साथ, हर चीज के साथ ये तो संभावना है। तो वो एक कथा दूसरी है, पर एक बात साफ समझो कि श्रद्धा ऐसा एक फिनोमिना है जो बेसिकली अपने भीतर अपने कोई भी अनुभूति को एक्सेप्ट करने की जो एक इंक्लिनेशन है, इनबिल्ट प्रोग्राम है कि जो भी कुछ आपको अनुभूत हो रहे हो है वह को एक्सेप्ट कर लो, और वो एक्सेप्ट कर लो तो वो श्रद्धा का स्वरूप है। विश्वास उतनी जल्दी नहीं एक्सेप्ट कर पावे। विश्वास क्या हुआ है कि वह एक्सपीरियंस को 25-30 वक्त जब तक रिपीट नहीं होवे तब तक अपनो विश्वास नहीं जमे। जस्ट विद सिंगल इंफॉर्मेशन, फ्रेश इंफॉर्मेशन अपन वहां पे श्रद्धा ला सके, फेथ ला सके। तो विश्वास लाने के लिए रिपीटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे रोज आप देखो कि आप एक गली में से गुजर रहे हो और कोई कुत्ता आप पे भूख नहीं रहे हो, तब आपको फिर विश्वास होगा कि ये कुत्ता अपने पे भूखे नहीं है। पर एक वक्त आप गुजरे वैसे आपको विश्वास नहीं पैदा हो, क्योंकि दिन में नहीं भूखे, रात को भूख सके, भरोसा नहीं। कोई आदमी रोज आपके साथ समझो ट्रेन में आते होए तो आपको श्रद्धा हुए कि भाई साथ खड़े होए, पॉकेट नहीं मारेगो। पर समझो कि आपके साथ 365 दिन कोई आदमी रोज ट्रेन में आ रहे हो और आपके साथ दुर्घटना नहीं घटी पॉकेट की, तो आपको फिर रिपीटेड एक्सपीरियंस के कारण विश्वास पैदा हुआ कि नहीं ये तो हमारे साथ साल भर से आ रहे हो है। अब विश्वासघात भी हो सके, नहीं हो सके ऐसी बात नहीं, पर रिपीटेड एक्सपीरियंस अपने भीतर विश्वास पैदा करे है। तो जा फिनोमिना को अपने, जा घटना को, जा प्रिंसिपल को अपने को रिपीटेडली एक्सपीरियंस नहीं है, वहां पे अपन विश्वास नहीं कर पाए श्रद्धा करते भाई भी। ख्याल में आया ना? मैं नहीं समझू कि 301 रुपया जमा कराने वाले को कोई को विश्वास होएगो कि भगवान में चित्त चौंट जाएगो। वो श्रद्धा आती सबको कि भाई अब छापा में आइए ना कि 301 जमा कराओ, भगवान में चित्त चौंट जाएगा। जाओ ना बाबा, 301 में क्या जाए, जमा करा दो, ये श्रद्धा है। विश्वास उनको पकड़ पकड़ के पूछो कि तुमको विश्वास है, तो नट जाएगा आदमी। विश्वास होना बहुत मुश्किल बात है, बहुत जल्दी से विश्वास नहीं हुआ आदमी के भीतर। विश्वास मतलब ध्यान से समझो कि जा में आपको सांस ऊंचो नीचो नहीं होवे। कोई भी जो डेली एक्सपीरियंस नहीं है आपको, वहां में आपको सांस ऊंचो नीचे हो जाए, चाहे वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो चाहे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस हो। पर कोई बहुत अनप्लेजेंट भी एक्सपीरियंस यदि आपको डेली रूटीन बन जाए है कि रोज ही ये घटना तो घटे ही है, फिर वहां में आपको विश्वास हो जाएगा। शायद आप लोगों ने पढ़े हो कि नहीं पढ़े होगा, आप छोटे हो गए, तो मैंने पढ़े तो कि अमेरिका के जब सैनिक वियतनाम में गए थे और जंगलन में बम्बार्डमेंट करते रहते थे, फायरिंग करते रहते थे, सो रिपीटेडली जब फायरिंग हो तब कोई न कोई आदमी बेचारा मर जाए वियतकोंग को। वह घटना को देख देख के वहां वियतकोंग के जंगल के चीतान को विश्वास हो गया कि जब धूम ढिशुम ढिशुम बहो, मतलब कोई न कोई एक ह्यूमन बॉडी मिलेगी खाने को। तो जैसे ही ढिशुम ढिशुम शांत होती, वो चीताएं बाहर आके और एक आध जो मरे होते वह खा जाते। कितने एक्सपीरियंस के बाद उनको ये बात जच गई कि हाँ, जब ढिशुम ढिशुम हुआ तब कोई एक आध बॉडी अपने को तैयार, दौड़े बिना पकड़े बिना एक शिकार मिल जाए है वहां जंगलन में। ऐसा बताओ है कि वियतकोंग जब डिशुम डिशुम होती हो, चीता बाहर आ जाते जंगल से कि चलो माल तैयार है अब खाने के लिए, थाली परोसा गई अपनी। तो
रिपीटेड एक्सपीरियंस के कारण उनको ये विश्वास पैदा हो गया। अब बेचारे दुखी होंगे कि कहां गए सब डिशुम डिशुम, अब विश्वासघात हो गए, कोई कथा दूसरी है। पर वाह वक्त वो रिपीटेड एक्सपीरियंस ने उनमें ये विश्वास पैदा कर दिया कि वो बेचारे श्रद्धा नहीं रखते होंगे डिशुम भाई मतलब कोई एक आध आदमी मिलेगा खाने को, तो विश्वास उनको पैदा हुआ रिपीटेड एक्सपीरियंस के कारण। बात ख्याल में ही ना? तो ये श्रद्धा विश्वास और वाक्य ऊपर सु आपकी श्रद्धा आपके विश्वास को जब आप जी सको बिल्कुल दिल खोल के अनफ्लिंचिंगली, तब वो निष्ठा कही जाए। जाके लिए महाप्रभु जी कहें निष्ठा च साधन ही रेव न मनोरथ वार्तया। श्रद्धा और विश्वास की बात मनोरथ और वार्ता में हो सके है, पर निष्ठा की बात मनोरथ और वार्ता से नहीं हो सकेगी। निष्ठा की बात तो जीवन जीने की बात है कि जो आपकी श्रद्धा है, जो आपको विश्वास है, वह आप जी रहे हो। तो ऐसे हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति, या मैं आपकी श्रद्धा, या मैं आपको विश्वास, और या मैं आपकी निष्ठा। तो निष्ठा पनप गई तो सारी बात को समाधान हो जाएगा। पर ये आपकी श्रद्धा को विश्वास पे ले जाना, वह विश्वास को निष्ठा तक पहुंचाने के लिए जैसे रिपीटेड एक्सपीरियंस जैसे एक साधन बने हैं, ऐसे महाप्रभु जी के तरफ से कौन सो साधन प्रपोज किए जा रहे है वो अपने को देखना पड़ेगा। करके सबसे पहले महाप्रभु जी बहुत छोटो सो एक स्टेप आपको लेने की कह रहे हैं कि यदि आपको ये विवेक अपने हृदय में पैदा करना है, श्रद्धा पैदा करनी है कि सब कछु भगवान करेगो, तो आपको फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है? तो महाप्रभु जी कह रहे हैं प्रथम उपाय के तहत प्रार्थितेवा ततः किम स्यात् स्वाम्यभिप्राय संशयात् सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्वसामर्थ्यमेव च। कम से कम अप्रार्थना, प्रभु के पास प्रार्थना तो बंद करो। यदि आप मान रहे हो कि प्रभु अपनी इच्छा से जो चाहेगो सो करेगो, तो जो कुछ चाहेगो सो अपनी इच्छा से करेगो, तो कम से कम एक छोटा सा ये स्टेप तो ले लो, और जो करना है सो करते रहो। जरूरी नहीं है कि आपके पास जो जा परिस्थिति को आप फेस नहीं कर पा रहे हो, वाकई आप प्रतिकार मत करो। करो प्रतिकार, करना प्रतिकार करो। जो परिस्थिति आ रही है, जैसे मकान में आग लगी तो अपन कहेंगे कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति, काय को भागनो बाहर, आग लगी है, हरि को जलानो होगो तो जलाएगो, नहीं जलानो होगो तो नहीं जलाएगो। अपन तो बैठे हैं, सब बैठे, हजरते दाग जहां बैठ गए, और होंगे तेरी महफिल से उठने वाले। इतना बड़ा विवेक तो अपन नहीं कर सकेंगे ना फर्स्ट स्टेप में, क्योंकि इतना विवेक को जीने के लिए, विश्वास के लिए तो बहुत मादा चाहिए गो। पर एक छोटो सा स्टेप, यद्यपि बहुत कठिन स्टेप है, पर है काफी छोटो। पूरे या सिद्धांत या आइडियल के सेटअप में आप देखोगे कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति, वो आइडियल को जीने के लिए फर्स्ट प्राइमरी स्टेप महाप्रभु जी एक प्रपोज कर रहे हैं कि इतना तो लेके देखो कि अब प्रार्थना, प्रभु के पास प्रार्थना करनी बंद करो, और दूसरों जो व्यवहार रखना है प्रभु से रखो। तो कम से कम मांगा मांगी बंद करो। क्यों मांगा मांगी बंद करनी? तो कह रहे हैं कि प्रार्थितेवा ततः किम स्यात् स्वामी अभिप्राय संशयात्। जब तुमने वाकु अपना स्वामी मान्यो है, अब देखो स्वामी मानना श्रद्धावश भी हो सके, स्वामी मानना विश्वासवश भी हो सके, स्वामी वो है आप वाके सेवक हो, ये आपकी निष्ठा भी हो सके। पर समझ लो कि स्वामी मानने की और अपने आप को सेवक मानने की हकीकत या ये भाव आपके विश्वास में नहीं पनपे हो, नहीं पनपे हो तो नहीं पनपे हो, निष्ठा में नहीं पनपे हो तो नहीं पनपे हो। पर आपको श्रद्धा है कि नहीं कि भगवान आपको स्वामी हैं, आप वाके सेवक हो। वह श्रद्धा की कॉरोलरी में एक इतना सा स्टेप्स तो छोटो से लेके देखो कि आप प्रभु के पास कुछ मांगोगे नहीं। क्यों? महाप्रभु जी कह रहे हैं या लिए कि स्वाम्य अभिप्राय संशया,
वाक्य अभिप्राय के बारे में आप संशय रखो मन में कि आप जो कुछ मांगोगे वो पता नहीं कितना क्षुद्र होएगा और वो न जाने क्या आपको देना चाह रहे हो, जाकी गिनती आप कर नहीं पा रहे हो। यदि स्वामी मान्यो है उतना तो फेथ रख सको कि नहीं रख सको। और आपने स्वामी मान्यो है तो कैसे ढंग से वाकु स्वामी मान्यो है? ऐसो कि कुछ देना चाहे तो भी दे नहीं सकेगो, ऐसो के देने की वाह में जेनरोसिटी ही नहीं है, सामर्थ्य है पर उदारता नहीं है, उदारता है पर सामर्थ्य नहीं है। तो उदारता है और सामर्थ्य नहीं है देने की, अथवा सामर्थ्य है पर उदारता नहीं है। मैं दादाजी ने हॉस्पिटल खोली ना तो दादाजी को एक झवेरी सेवक હતો तो दादाजी वहां के पास गए, वे हॉस्पिटल खोली है तो कुछ डोनेशन वाको रिजर्व फंड बनानो तो मैं वादिन साथ ही હતો दादाजी के। तो दादाजी ने जाके वस्तु कही कि मैं नाम भूल गया वाको। तो दादाजी चल तो सकते नहीं थे बेचारे, सो गाड़ी में वाके घर के नीचे गए, सो नीचे से दाई ने खबर करवाई कि पधारे दादाजी, सो दौड़ के नीचे आयो। दाई ने कही वाको जो कुछ नाम હતો કે કઈ કામ હતું તમારું તો અને કે ગુરુજી આજ્ઞા કરો, ગરદન હાજર છે તમારા માટે, તમારા તો મુખમાં સાક્ષાત પરમાત્માનો તેજ ઝલકે છે। દાઈને સમજો કે अब તો ના નહીં પાડેગો અને કે એવું છે કે અમે એક હોસ્પિટલ ખોલી છે તેનું રિઝર્વ ફંડ કરી રહ્યા છે, તેમાં જે કાંઈ તમારાથી એ વાત નહીં કરતા ભાઈ સાહેબ। दादाजी को ने कह दी कि ये बात नहीं करता, गर्दन हाजिर है, ये बात नहीं करता। तो ये बात ध्यान से समझो कि अक्सर ऐसा हो जाए अपने साथ दुर्घटना, ये तो दादाजी के साथ घटी ऐसे नहीं, कईयन के साथ डे टू डे लाइफ को एक्सपीरियंस है कि अपन समझते हो कि वो इतना मान रहे हो बाकी कोई सामर्थ्य है कि नहीं। तो सामर्थ्य तो बाकी डेफिनेट थी, दाई ने कोई फिक्स अमाउंट भी मांगे नहीं, तो वासो इतने कही थी कि रिजर्व फंड बना रहे हैं तो जो भी कुछ तुम दे सकते हो दो, ये बात नहीं करता, गर्दन हाजिर है अपना मारी नाखो पण पैसा नहीं मांगो। बाकी यदि इंटरप्रिटेशन करें तो क्या है कि मारी नाखो मने पण मेहरबानी करीने पैसा नहीं मांगता। तो ऑलमोस्ट ये सिचुएशन हो जाए कि कोई के में सामर्थ्य उदारता नहीं हो, कोई में उदारता होए सामर्थ्य नहीं है, बेचारा बहुत देना चाहे पर नहीं है सामर्थ्य, तो कहां से देगो? तो क्या ऐसो उदार है पर असमर्थ है या समर्थ है पर अनुदार है, ऐसो स्वामी आपने मान्यो है? तो एक बात ध्यान समझो कि यदि अपन प्रभु को ऐसो स्वामी मानते हैं तो स्वामी और सेवक होने को संबंध कोई पहले क्रॉस करन छे को। जाकू आप खुद ये मान रहे हो कि उदार नहीं है और समर्थ है, अथवा समर्थ है पर उदार नहीं है, वाकु व्यर्थ में स्वामी मानना ही क्यों चाहिए? बाकी स्वामित्व कोई कैंसिल करो, वंस एंड फॉर ऑल ये तकलीफ तो खत्म हो जाए ना। तो जब अपन वाकु स्वामी मान रहे हैं तो कहीं न कहीं अपने हृदय में परमात्मा को, कृष्ण को जब अपन ने अपना स्वामी मान्यो है, स्वामी को अपने ठाकुर कहें, ठाकुर को मतलब स्वामी कि ये मेरो ठाकुर है, ठाकुर मतलब ये मेरो स्वामी है। तो कौन से अर्थ में स्वामी है? जो भी कुछ देनो है वो मुझको देने में वो समर्थ भी है, और जो भी कुछ मुझको देनो है वह देने की वाह में औदार्य भी है। ऐसो है तभी तो स्वामी है, मक्खी चूसो है तो स्वामी काय को फिर। तो सर्वत्र तस्य सर्वम ही सर्व सामर्थ्य मेवच, ये यदि वाको स्वरूप है तो कम से कम इतनो तुम श्रद्धा रखते हो तो वह श्रद्धा की कॉरोलरी में एक स्टेप तो ले लो ना कि प्रार्थना बंद कर दो के आगे, मांगो मत। यदि तुमने मांगे नहीं तो विवेक की दिशा में, विवेक की दिशा कौन सी दिशा? कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजेच्छा तक करिष्यति, जो भी कुछ हरि है वो अपनी इच्छा से करेगो। ये जो तुम्हारी श्रद्धा है वाको तुमने पहलो कदम रखियो कि नहीं रखियो? मांग्यो तो रखियो भयो पहलो कदम भी डगमगाया गयो कि नहीं डगमगा गयो? अपन ने मान्यो कि वो मेरा स्वामी है, और फिर अपन जब वासु मांग रहे हैं
तो अपनो पहलो कदम रखने के साथ ही डगमगा गयो। ये बर्टन रसेल ने बहुत अच्छी बात कही है यही लिए कि जो व्यक्ति, वैसे बेचारे ने वाने नास्तिकता के संदर्भ में कही है, मजाक उड़ाने के लिए ईश्वरवादी की, पर जाकू अपन विवेक कह रहे हैं, वाह विवेक के संदर्भ में ये बात समझने के लिए बहुत सटीक बात है कि वो रसेल कहे कि जो व्यक्ति परमात्मा से प्रार्थना करे है वो एक साथ दो बात कबूल कर रहे है, और वो एक बात ये कि परमात्मा एक तो सर्वज्ञ नहीं है, मूर्ख है, कि तुम्हारी को क्या प्रॉब्लम है वो समझ नहीं पा रहे हो। सो तुम जब वाकू कन्वे करोगे, इंटीमेट करोगे, तब समझ में आएगी वाकू। तो तुमने प्रार्थना करते ही परमात्मा को मूर्ख होने को एक आरोप लगा दियो कि वैसे तो तुम ठीक है जगत को संचालन कर रहे हो, पर जगत के संचालन के तहत मेरी पर्सनल क्या प्रॉब्लम है ये तुम समझ नहीं पा रहे हो, टिल्ली लिली। और दूसरे आरोप वो कहे कि ये अपन लगा दे रहे हैं कि जगत तुमने बनाया हो, जगत चला बहुत अच्छे ढंग से रहे हो, पर यहां में कुछ ड्रॉबैक भी हैं जिनको तुम चाहो तो रेक्टिफाई कर सको मेरी प्रार्थना सुन के। जो तुमने चलाने के लिए जो भी कुछ मेथड एडॉप्ट करी है वो ठीक करी है नॉर्मली, पर देयर आर सम लेकुनास विच कैन बी रेक्टिफाइड थ्रू आवर प्रेयर्स। यदि वाकई क्रिएशन में कोई लेकुना है, कुछ गड़बड़ियां हैं ऐसी कि जो अपने प्रार्थना करने से रेक्टिफाई होती हो, तो फिर वो रसेल कहे कि वो परमात्मा काहे को मान रहे हो, तुम जो परमात्मा को कंसेप्ट है तुम प्रार्थना करके खंडित कर रहे हो। वाने ईश्वरवादी की मजाक उड़ाने के लिए बात की, मगर समहाउ देखो कि या पॉइंट पे अपने को भी वो आर्ग्यूमेंट उतनी काम की है जितनी वाने ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध ये आक्षेप के तहत आर्ग्यूमेंट दी है। और बात सच्ची है कि यदि ईश्वर सर्वज्ञ है, यदि ईश्वर सर्वोदार है, सर्वात्मा है, सर्वेश्वर है, सर्वेश्वरश्च सर्वात्मा, कल अपन देख गए थे, निजेच्छातः करिष्यति, वो सर्वेश्वर है, वो सर्वात्मा है, वो अपनी इच्छा से करेगा। वहां में तुम प्रार्थना करके क्यों वाकू ऐसे आरोप लगा दे रहे हो कि भाई तेने व्यवस्था जो मेरे लिए घड़ी वहां में थोड़ा कुछ तेने सोचे विचारे बिना, ये जैसे पार्लियामेंट में कोई रेजोल्यूशन पास हो जाए, फिर वो एक कमेटी बैठ के वहां में से कुछ गड़बड़ निकाल दे कि यहाँ में ये कानून हो गयो, सुप्रीम कोर्ट वहां में से कुछ माने अल्ट्रा वायरस कुछ वो निकाल दे कि ये इतना जो है वो संविधान के विरुद्ध कानून पास हो गयो, फिर जो है वो वहां में संशोधन हो जाए, फिर अपोजिशन हो जाए, एजिटेशन हो जाए। यही तरह से क्या परमात्मा भी जगत को शासन कर रहे हो कि वह को प्रार्थना करनी नहीं करते हो तो प्रार्थना क्यों करनी? इतना छोटो से एक स्टेप तो लेके देखो भाई प्रार्थना नहीं करेंगे, तकलीफ है तो थोड़े दुखी होंगे कि भाई तकलीफ हो रही है क्या करें, चित्तो द्वेगम विधायापि हरिर्यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम धृतं त्यजेत्। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, इतनी बात तो तुम एक पहला स्टेप तो लो।